हेलो नमस्कार, मैं सचिन कुमार, सचिन स्टॉक एम्पायर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप लोग के लिए पर डे एनालिसिस करके मैं कुछ आप लोग का एस्ट्रोलॉजी लेवल में आप लोग को फाइंड करके दे रहा हूं, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए। तो जो लेवल मैं आप लोग को पिछले दिन के लिए मैं दिया था, ठीक है, और शुक्रवार के लिए, उसमें एक बार चर्चा करेंगे, देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी लेवल जो आप लोग को फाइंड करके दिए थे वो किस ढंग से मार्केट में वर्क की है। देखिए, सबसे पहले हम आपका बैंक निफ्टी पे चर्चा कर लेंगे। देखिए, बैंक निफ्टी में जो एस्ट्रोलॉजी लेवल आप लोग को फाइंड करके दिए थे वो था सपोर्ट की लाइन जो आप लोग को मिला था 47,960 तक, और 47,960 तक मार्केट नहीं आती है, ठीक है। इसके लिए क्या कंडीशन था, एंट्री प्राइस सेक्शन पे बनी थी कि नहीं बनी थी, वो किस ढंग से मार्केट आपका वर्क किया, एक पर उस पर चर्चा कर लेंगे ताकि आप लोग का कुछ आसानी हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे कुछ एक एंट्री आप लोग का बनी थी, यहाँ पे बहुत बड़ा स्टॉप लॉस के साथ था, ठीक है, और यहां से एंट्री बनने के बाद मार्केट कुछ गया था, प्रॉफिट दिया था, अच्छा खासा भी दिया था। उसके बाद फिर आपको मार्केट ऊपर नहीं जाती है, गैप डाउन मार्केट खुला था और मार्केट को फिल करती है, ठीक है। फिल करने के बाद आपका फिर से एक एंट्री आपको बनाती है, ठीक है, एक यहाँ पे आपका एंट्री बनाती है और एक ऊपर से जाने के बाद आपको जैसे ही मार्केट में डन किया, ठीक है, यहाँ पे एंट्री बनने के बाद जहां एग्जिट मेरा प्राइस थी वहां पे एग्जिट हुई और उसके बाद फिर से दोबारा एंट्री बनाती है। और जो लेवल मैं आप लोग को फाइंड करके दिया था वो नहीं जाने का कारण था क्या था कि ट्रेडिंग डे लो यहीं पे थी, ठीक है, ट्रेडिंग डे लो पर ही मार्केट आती है और यहीं से मार्केट फिर से रिवर्स हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि अगर मार्केट अगर जो लेवल हम आप लोग को फाइंड करके दे रहे हैं तो वहां पे नहीं जाएगी, नहीं गई है तो उसी डायरेक्शन में ही मार्केट को आपको क्लोज होगा, ठीक है। तो आपका ऊपर नहीं जाएगी, जो डायरेक्शन में आप लोग का अगर लेवल आप लोग का नीचे नहीं आपको सपोर्ट किया है, जो लेवल आप लोग को फाइंड करके दिए वहां तक अगर मार्केट नहीं गई है तो उसी डायरेक्शन में मार्केट को बंद होना होगा, ठीक है। तो देखिए, इसी डायरेक्शन में मार्केट को आपको बंद हुआ, यहां नहीं टूटी, ट्रेडिंग डे लो पे डबल आपका बॉटम बना करके फिर से मार्केट ऊपर चल जाती है, रिवर्स हो जाती है और उसके बाद फिर इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में लेवल मैं आप लोग को फाइंड करके दिया था सपोर्ट का, समथिंग कुछ था, वो थी आपका 47,960, इसको मार्केट नहीं टच करती है और इसी डायरेक्शन में मार्केट आकर के बंद होती है, ठीक है। तो ये 47,960 अब नहीं रही थी, जितना इस लाइन से ऊपर गई थी उतना क्या चलाया था और ये लेवल आपको ऊपर चलाई थी, ठीक है। तो देखिए, फिर भी मैं आप लोग को बोलता हूं कि 95% आपका एक्यूरेसी देती है। जब भी मैं आप लोग का लेवल फाइंड करके दूंगा वो आपका 100% वर्क करती है, बट है कि आपको प्राइस सेक्शन नहीं आती है, आपको कहां एंट्री करनी है, कहां एग्जिट करनी है वो आपको नहीं पता है, इसलिए थोड़ा आप लोग का दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है। बट है कि जो लेवल हम आपको फाइंड करके दे रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजी लेवल आपको दे रहे हैं, उसमें आपका 100% आपका मार्केट वर्क करती है। ये आपका बैंक निफ्टी का देख लिए। देखिए, निफ्टी में आपका नेक्स्ट डे भी आपका कोई कंडीशन आपका नहीं बनने वाली है, क्योंकि निफ्टी में कुछ खास नहीं हुई थी, कुछ खास नहीं हुई है, ठीक है। जहां पे मार्केट ओपन हुई थी उसी के आसपास मार्केट आपका बंद हुई है। उसी प्रकार से आपका सेंसेक्स में भी वही सेम कंडीशन किया है, उसमें भी आपका कोई कंडीशन ज्यादा नहीं हुई है। तो जब भी एंट्री नहीं बनी है तो उसका देखना ही नहीं है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का देखिए। अब एक बार चर्चा कर लेंगे कि जो 10 मार्च 2025 के लिए मार्केट में एस्ट्रोलॉजी लेवल क्या होगी बैंक निफ्टी का, निफ्टी के और सेंसेक्स के लिए, उसका रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, सपोर्ट क्या हो सकती है, तो एक बार उस पर चर्चा करेंगे। देखेंगे जो मार्केट कल कहां तक ऊपर जा सकती है, कल कहां तक आपका नीचे आ सकती है। सबसे पहले निफ्टी का देखेंगे, एक बार निफ्टी पे चर्चा कर ले रहे हैं। देखिए, पहला जो रेजिस्टेंस निकल के आ रही है, निफ्टी का जो पहला रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो है आपका 22,815 के लिए। इसका रेजिस्टेंस जो निकल के आई 22,815, 22,815 के लिए पहला जो रेजिस्टेंस निकल के आई है 22,815। सपोज अगर इसे मार्केट ब्रेक करेगी तो ऊपर कहां तक जा सकती है, 23,075 के लिए। दूसरा जो आपको जा सकती है वह है आपका 23,075, 23,075। दूसरा जो रेजिस्टेंस निकल के आई है 23,075 के लिए, ठीक है।
पहला जो रेजिस्टेंस निफ्टी में निकल के आई है वो है आपका 22,815। सपोज 22,815 को मार्केट ब्रेक करती है तो ऊपर 23,075 तक जा सकती है। सपोज मार्केट ऊपर नहीं जाकर के कोई अगर सेल बनाती है या तो नीचे तक मार्केट जा सकती है, तो सपोर्ट क्या होगी, एक बार उस पर सपोर्ट पे चर्चा करेंगे। तो जो पहला जो सपोर्ट निकल के आई है 22,290 का, पहला जो आपका सपोर्ट है 22,290, 22,290। सपोज 22,290 को मार्केट भी अगर ब्रेक करना चाहती है तो और नीचे कहां तक आ सकती है, तो और नीचे आ सकती है 22,026 के लिए, 22,026, 22,026 तक ये सपोर्ट हो सकती है। पहला रेजिस्टेंस है इसमें आपका 22,815। सपोज अगर मार्केट इसे भी ब्रेक करेगी तो और ऊपर 23,075। सपोज अगर मार्केट ऊपर नहीं जाकर के अगर नीचे आना चाहती है तो नीचे कहां तक आ सकती है, 22,290। अगर इसे मार्केट ब्रेक करेगी तो 22,026 तक आ सकती है। निफ्टी में देख लिए और सेंसेक्स देख ले रहा हूं। देखिए सेंसेक्स का जो आपका सपोर्ट निकल के आई है वह है आपका 73,655 का, 73,655 इसका सपोर्ट निकल के आई है 73,655। सपोज अगर नीचे नहीं जाकर के ऊपर जाता है सेंसेक्स तो ऊपर कहां तक जा सकता है, तो ऊपर जो जाने का जो चांस है आपका वो है 75,010 तक, 75,010। ठीक है, ये सेंसेक्स में देख लिए। बैंक निफ्टी का देख ले रहा हूं, बैंक निफ्टी क्या होगी। देखिए पहला जो आपका रेजिस्टेंस निकल के आई है आपका बैंक निफ्टी में वह है आपका 49,163 के लिए, 49,163, 49,163 का पहला रेजिस्टेंस है। सपोज अगर 49,163 को भी मार्केट ब्रेक करेगी तो और ऊपर कहां तक जा सकता है, तो दूसरा जो रेजिस्टेंस निकल के आई है 49,837 का, 49,837 दूसरा रेजिस्टेंस 49,837। सपोज अगर मार्केट ऊपर नहीं जाकर के अगर नीचे अगर कोई सपोर्ट लगाती है, नीचे कहां तक जा सकती है, तो पहला जो सपोर्ट निकल के आई है वह है आपका 47,828 के लिए, 47,828 पहला सपोर्ट है 47,828। अगर सपोज इसे मार्केट अगर ब्रेक करती है, 47,828 को मार्केट ब्रेक करती है तो और नीचे कहां तक आ सकती है, वह है 47,160 के लिए, 47,160 के लिए। अगर कोई प्राइस सेक्शन पे अगर बाय बनेगी तो पहला ऊपर जाने का जो चांस है 49,163। अगर कोई सेल बनती है, अगर नीचे सपोर्ट लेती है तो 47,828। ये दोनों लेवल आपका 100% आपका मार्केट आपका वर्क करती है। ठीक है, ये अगर उसको ब्रेक करेगी तभी ऊपर जा सकता है या तो फिर इसे नीचे आ सकती है। तो जो लेवल मैं आप लोगों को फाइंड करके दे रहा हूं उसमें आपका 95% आपका एक्यूरेसी आएगी और इससे आपको हेल्प मिलती है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, तो कहां पे हम जो सपोर्ट क्या हो सकता है, आपका रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। जो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस आप खुद से फाइंड करते होंगे तो आप उसको 100% में उसको नहीं फाइंड करते होंगे। जो मैं आप लोग का दे रहा हूं वो आपका 100% आपका इससे पता चलती है कि आपका ये सपोर्ट है जो आपको कंफर्मेशन देती है, ये आपको सपोर्ट मिलेगी। अब इस सपोर्ट से आपको सपोर्ट मिल सकती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप देखिए जो भी आप लोग ट्रेड करते होंगे तो इसमें नहीं हम आपको कोई बायर कॉम्बिनेशन के सलाह देते हैं, नहीं कोई आपका सेलर कॉम्बिनेशन की सलाह देते हैं। सिर्फ यह वीडियो हम आप लोग का हेल्पफुल के लिए एजुकेशनल पर्पज से बनाते हैं ताकि आपका
कुछ आप लोगों को सुविधा मिल सके, और आप ट्रेडिंग करते हैं तो कुछ पैसा आप अर्न करते हैं तो मुझे खुशी होती है। तो इसी प्रकार से आप पैसा बनाते रहिए, और जो मैं आप लोग का वीडियो लेकर के आता हूं उस पे आप एनालिसिस करके ही ट्रेड किया कीजिएगा, ध्यान रख कर ही ट्रेड कीजिए। तो मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाजत दीजिए, नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेवल के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।